से शुरू करने वाले हैं एनएससी सर की बुक का सॉल्यूशन, जो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आती है और जो दी बेस्ट बुक मानी जाती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो ये उसकी एक्सरसाइज लेवल 1 का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है जो कि इतने एटम्स है ऑक्सीजन के इसमें है। तो अपन को पहले तो न्यूट्रॉन्स देखना है कि ऑक्सीजन एटम में कितने होते हैं। तो न्यूट्रॉन साफ दिख रहा है, ए माइनस जेड होता है, तो 17 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 9। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है भाई, तो मैं ऐसे ही रफ बताऊंगा, ठीक है। ऊपर से अपन कॉन्सेप्ट समझने की यहाँ पे अप्रोच लगाएंगे। मेन अप्रोच रहेगी अपनी कॉन्सेप्ट समझने की, ऐसे नहीं कि मतलब बुक सॉल्व करना है, बस अपन को समझना है। तो यहाँ पे अपन ने न्यूट्रॉन निकाल दिया। अपन को अब क्या करना है, अपन को दिया है एटम, ठीक है, इतना दिया है। तो अपन क्या करेंगे, एटम्स दिया है अपन को, तो अपन अवोगाद्रो नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो अपन अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास एटम से अवोगाद्रो नंबर से अपन डिवाइड करते हैं तो अपने पास मोल आ जाता है, ठीक है। तो मोल आ गया तो सब आ गया भाई, मोल आ जाता है तो सब आ जाता है। कैसे देखो, अगर 12 इंटू 10⁻25 का डिवाइड करेंगे अवोगाद्रो नंबर से 6.02 इंटू 10⁻23 होता है ये, ठीक है। ये 2 बार में चल जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻2 हो जाएगा। ये 23 था और ऊपर वाला 25 था, तो दो दो बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 200। और इसमें एन से मल्टीप्लाई कर देंगे और तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। मोल में एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है मॉलिक्यूल, और सब एटॉमिक पार्टिकल का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा अपना आंसर। तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो न्यूट्रॉन्स था वो निकालना था अपन को, न्यूट्रॉन्स। तो एक एटॉम में 9 था, तो 200 इंटू एन एटम, ओ 200 इंटू एन ए इंटू 9, 9 तो नहीं 18, ये 1800 एन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समझ में आ रहा है ना क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ मास ऑफ वन एटम इज इतना दिया है, एक एटम का मास इतना दिया है 3.32 इंटू 10⁻23 ग्राम, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियंस मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, ये न्यूक्लियंस हो जाते हैं दोनों जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन 2 एटम्स। यहाँ पे देखो 2 एटम्स, एक का मास दे दिया है इसमें और न्यूक्लियंस बताने के बोला है 2 एटम्स में, पर मास दे दिया है ग्राम में, तो जो कि ठीक है ना ग्राम में दिया तो कैसे, अपन इसको एएमयू में कन्वर्ट कर लें किसी तरीके से। तो एएमयू में अगर कन्वर्ट करेंगे तो अपन एक 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 एटम का मास आ जाएगा अपने पास, और अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एटम का मास आ जाएगा, है कि नहीं, एएमयू में जाएगा। तो अपन एएमयू से आराम से निकाल सकते हैं ना भाई, आराम से अपन निकाल सकते हैं आंसर। तो अपन वही करेंगे। तो सबसे पहले अपन को एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रहना चाहिए, पता ही होना चाहिए, मतलब 1, ये इसको कम कर लेता हूँ मैं पहले ही बता दिया हूँ राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, तो राइटिंग में मत जाना। 1 AMU बराबर कितना होता है, 1 AMU 1/Na ग्राम होता है। सो 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1 इंटू Na, ये AMU में, ठीक है, क्लियर। इस रिलेशन में हम वैल्यू रखने वाले हैं 3.32 इंटू 10⁻23 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ये से सॉरी 23 AMU आएगा यहाँ पे, और आगे AMU ये गया, और 3.326 इंटू और ये इसकी वैल्यू आएगी 19.9864, जो कि लगभग 20 के बराबर है, लगभग इसको 20 बोल सकते हैं हम, तो 20 आ गया। तो हमें क्या क्वेश्चन में बोला था कि
जो 1 एटम का जो मास है वो ग्राम में दिया था, तो उसे हमने AMU में कन्वर्ट किया तो 20 आ गया। AMU, तो एक एटम का मास अपने के पास 20 आ गया, 20 AMU आ गया, तो इसने 2 एटम के लिए बोला है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 AMU, 40 AMU, तो ये हो जाएगा 40 AMU। तो आंसर है अपना 40, क्योंकि न्यूक्लियंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों बोल रहा है ना, तो न्यूक्लियंस 40 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO43 माइनस। PO43 माइनस का मोलर मास कितना होता है? ये होता है फास्फोरस का, क्या लिखते हैं, फास्फोरस का 31 होगा, और ऑक्सीजन 4 है भाई, 4 ऑक्सीजन कितना होगा? 64, 16 64, ठीक है, 5 95 आ रहा है, वो तो लग ही रहा था 95 आएगा, 95 आ रहा है, ठीक है, तो मोलर मास 95 आएगा। इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स अपन निकाल लेंगे यहाँ से। पहले अपनी अप्रोच क्या रहेगी, 9.5 दिया है, बाहर दिया है, और मोलर मास से अपन डिवाइड कर देंगे, तो एक ये हो गया 10, 1/10 आ रहा है, ठीक है, ये मोल आ गया अपना, मोल निकाल लिया अपन ने। मोल से अपन Na से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हैं भाई इसमें? सब एटॉमिक, हाँ मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल से मेरा मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है भाई यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है भाई 15, और ऑक्सीजन में 32 प्लस 3, और ऐड करना है 5, और ये 10, ये हो गया 1 3 4 5, 50 हो गए, 50 इलेक्ट्रॉन आ गए, इंटू 50 कर दूंगा मैं, ये गया ये गया, 5 Na आ रहा है कहीं आंसर? ये देखो, ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU ऑफ H1O3। तो मेरे को यहाँ पे AMU दे दिया है, 126 AMU दे दिया है, मेरे को यहाँ पे पहले तो मॉलिक्यूल्स निकालना है, मेरी अप्रोच रहेगी कि यहाँ मॉलिक्यूल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स से अगर मैं एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो मेरे पास एटम आ जाएंगे, मेरे को एटम ही तो निकालना है, एटम से अगर सॉरी मैंने क्या बोला, डिवाइड कर दिया, हाँ, तो मेरे पास एटम आ गए, और मैं डिवाइड कर दूंगा फिर Na से, तो मेरे को मिल जाएगा, Na से डिवाइड कर मेरे को मोल मिल जाएगा, मोल। तो मेरी अप्रोच ये रहेगी, पहले तो भाई मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे को मॉलिक्यूल्स निकालना है कि 126 AMU में HNO3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो HNO3 का मेरे को बाहर निकालना, मोलर मास, मॉलिकुलर मास निकालना है पहले मेरे को, मोलर मास नहीं मॉलिकुलर मास बोलेंगे, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास निकालना है मेरे को HNO3 का, तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 48 होगा, भाई मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक है। तो 8 5 13 की, ये 5 6 63, ठीक है, मॉलिकुलर मास 63 होगा, तो मेरे को तो वैसे ही दिख रहा है पर बता देता हूँ 126/63 AMU में है, दोनों AMU में, ये 2 बार में चल जाएगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल आ रहा है भाई, 2 मॉलिक्यूल आ रहा है, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और मैं ऑक्सीजन, मेरे को ऑक्सीजन का एटम निकालना, मेरे को मोल से निकालना ऑक्सीजन के, तो इसकी मॉलिक्यूल से मैं ऑक्सीजन के एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा, तो 6 एटम आएगा एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और मेरे पास 6 एटम आ गया, तो मैं Na से डिवाइड कर दूंगा, एटम को अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, मोल। तो मेरे पास हो गए 6/Na मोल। ओ भाई कहीं है क्या, हाँ है ना, डी वाला ऑप्शन अच्छे से देखो, ठीक है, 4 का डी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते AMU में व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ सल्फर।
मेरे को सल्फर का चार्ज पहले ही दिख रहा है, सल्फर पे चार्ज है 2, -2 है, -2 भी बोल सकते हैं। 1.6 इंटू 10⁻, -19 कूलाम, ठीक है। यहाँ पे कूलाम में दिया है सब, तो मेरे को समझ में आ गया कि क्या करना है मेरे को। ऑप्शन एक बार देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 3.2, 32 आएगा, 16 दूनी 32 होता है, 10⁻, -19 कूलाम, ठीक है। ये चार्ज आ गया। निकालना है कि जो सल्फर है, मतलब 96 AMU 96 AMU में कितने सल्फर है, कितने सल्फर का एटम है। तो मेरे को एटॉमिक मास पता है सल्फर का 32 AMU होगा, और मेरे को अपन को दिया गया है 96 AMU दिया गया है। ये 3 आ रहा है। मैंने क्या किया, बाहर दिया गया था उससे डिवाइड कर दिया, जो एटॉमिक मास होता है उसे। तो मेरे को आ गया 3 आयन, 3 आयन बोलो इसको, 3 एटम बोलो, जो भी, ठीक है। 3 एटम आ गया। एक एटम पे चार्ज कितना है? एक एटम में -2 चार्ज है, ठीक है मेरे को। तो 3 में कितना होगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, 3 इंटू 3 पॉइंट -2 कूलम था वो, ठीक है। या फिर मतलब चार्ज ही पूछा है ना, माइनस नहीं भी लगाओगे चल जाएगा। यहाँ पे 32 हो गया था मैं, है ना, वो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया था। तो 32 मतलब 3.2 इंटू 10⁻, -19 कूलम। तो ये आएगा 96, ऑप्शन है क्या, हाँ 96 है, 96 इंटू 10⁻, -19 कूलम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ गया, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, अ सैंपल ऑफ सोडियम हैज़ अ मास ऑफ 46 ग्राम। सोडियम है मेरे पास, हाँ 23 होता है। तो इसका मास ये दिया है 46 ग्राम। वाट इज द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम एज सोडियम एटम प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये सही क्वेश्चन है। तो मेरे को, मैं पहले इसका निकाल लेता हूँ, सोडियम का कितना होता है, बाहर दे दिया है 46 दे दिया है, और सोडियम 23 होता है। 2 आ रहा है, हाँ ये 2 बार में जा रहा है पूरा, 2 मोल आ रहा है, 2 मोल आ रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन फिर से पढ़ूंगा। व्हाट इज द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ कैल्शियम, मतलब ये ठीक है, सेम है, सेम नंबर ऑफ कैल्शियम का मतलब बोल रहा है कि इसमें जो मोल्स है वो सेम है, और मेरे को बाहर निकालना है, मतलब मास निकालना है। तो मेरे को मतलब यहाँ पे मिल गया है, मेरे को मोल मोल निकल गया है। मोल मैंने निकाला तो सोडियम का ही हूँ, पर इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि कैल्शियम का ही सेम मोल है, ठीक है। तो मेरे को एक रिलेशन, एक चीज़ पता है कि एन मतलब जो अपन मोल निकालते हैं तो वेट अपन मोलर मास होता है ना, तो ये वेट मतलब मास, ठीक है। तो मेरे को मोल निकल गया है, तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा सिंपल, और यहाँ बाहर दे दिया था, तो यहाँ से निकाल लिया। और क्वेश्चन में मेरे को समझ में आ गया कि ये बोलना चाह रहा है कि जो सेम नंबर का मतलब है कि यहाँ पे मोल मोल की बात कर रहा है कि सेम मोल है इसमें, इसमें सोडियम में और कैल्शियम के जो है मोल है सेम है। तो मेरे को आगे का समझ में आ गया था क्या करना है, पेन चलाना पड़ता है इस चीज़ के लिए, समझने के लिए आगे। तो बाहर पूछा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एन इंटू मोलर मास, और वेट निकल जाएगा, बाहर मास निकल जाएगा, ये मास, ठीक है मास। तो मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 40 होना चाहिए, 40, और ये 2, ये जो है ये मोलर मास, और ये नंबर ऑफ मोल बराबर होगा, अब ये 80 हो जाएगा मास, जो क्वेश्चन में पूछा था। डी ऑप्शन राइट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 ml H2O, जो कि वॉल्यूम दिया है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी यहाँ पे, मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मेरे को न्यूट्रॉन्स निकालना है और वॉल्यूम में दिया है, तो मेरे को एक रिलेशन पता है कि
जिससे मैं इसे इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर लूँगा, और मास में अगर मैं कन्वर्ट कर लूँगा तो H2O के मोलार मास से मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास मोल आ जाएंगे, और मोल आ जाएंगे मैं मॉलिक्यूल भी निकालूंगा। मॉलिक्यूल निकालूंगा तो सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कुछ भी निकाल सकता हूँ मैं। तो मेरी अप्रोच ऐसी रहेगी, ठीक है। सो मैं करता हूँ अब पहले मेरे को रिलेशन डेंसिटी का D बराबर मास अपन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इससे मैं करूँगा मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये मैंने फॉर्मूला ही बना लिया, ठीक है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मेरे को पता है कि H2O की, पता होना ही चाहिए वैसे तो, H2O की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना दिया है, 54 ml दिया है, 54 ml दिया, ml से ml कट जाएगा तो मास बराबर हो जाएगा, 54 ग्राम, ठीक है। मैंने मास निकाल लिया हूँ अभी। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड 18, 3 बार में जाएगा, ओके 3 मोल, 3 मोल में Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास रहेंगे 3 Na मॉलिक्यूल से मैं सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि न्यूट्रॉन का, इसमें न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा पहले। तो मेरे को न्यूट्रॉन कितना होता है, तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, ऑक्सीजन पे होगा। तो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन बराबर 8 होगा, प्रोटॉन बराबर 8, न्यूट्रॉन बराबर 8, प्रोटॉन पे नहीं होता है। तो 3 Na इंटू सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन, और 24 Na आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा इसमें। है कोई ऑप्शन? हाँ है, सी वाला ऑप्शन। 8वां नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ Mg2+, ठीक है। Mg2+ दिया है मेरे को, बाद 24 होता है इसका मोलर मास, 24 mm बराबर 24, ठीक है। मोलर मास मेरे को यहाँ ग्राम में दिया है, तो मैं मोल निकालूंगा, मोल से मॉलिक्यूल निकालूंगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 8 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मेरे को 48 दिया है, बाहर दे दिया है, तो 24 होता है इसका मोलर मास। तो ये 2 बार में जाएगा, 2 मोल हो जाएंगे। अब मोल निकल गए, मैं मॉलिक्यूल इंटू अवोगाद्रो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, मॉलिक्यूल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल में सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन निकालना है मेरे को किसमें, Mg2+ में। हाँ यहाँ पे थोड़ी उन्होंने चालाकी किया है, Mg2+ में जो इसका होता है 12, ठीक है। तो 12 है उसमें, जो Mg, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, ठीक है, और पूछा इलेक्ट्रॉन ही है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया भाई, तो 10 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। तो 10 दूनी 20 है, 20 कहीं 20 Na आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 5 ग्राम ऑफ D2O, मतलब ड्यूटेरियम है जो हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो मेरे को यहाँ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे ही न्यूट्रॉन निकालना, 5 ग्राम दे दिया, D2O को दे दिया है, ठीक है भाई। अब हाइड्रोजन जो था, जो प्रोटियम था, तो उसमें क्या था, न्यूट्रॉन 0 था, और जो ड्यूटेरियम है उसमें न्यूट्रॉन 1 होगा, ठीक है, और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम 5 जो दे दिया है इसमें, 5 ग्राम दे दिया है, और मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो 16, 17, 18, 20 हो जाता है भाई इसका मोलर मास, ठीक है।
2 बढ़ जाता है। तो 1/4 मोल आ गए और 1/4 Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल आ गए इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 और मतलब ऑक्सीजन का 8 होगा न्यूट्रॉन और जो ड्यूटेरियम होता है इसमें एक न्यूट्रॉन होगा मतलब 10 हो जाएगा टोटल 10 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ रहा है 4 दूनी 8 2 यहाँ पे 2 बच रहा है 4 5 20। ठीक है, यहाँ 2.5 Na आ रहा है आंसर है कहीं न्यूट्रॉन 2.5। ठीक है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह हुआ है कि सिस्प्लाटिन एक एंटी कैंसर ड्रग है। एन एंटी कैंसर ड्रग हैज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दिया है PtNH3 का होल टॉइस Cl2। व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ वन मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास में AMU में तो निकाल लूँगा, पर ये बोला है कि ग्राम में निकालना है अपन को। ये बोला है कि ग्राम पीटी का 195 होता है और NH3 का 17 यानी 34 और ये होता है 195 और Cl2 का होगा 71। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 निकल जाएगा ये मेरे को। अब वैसे तो इसका मॉलिक्यूलर मास 300 निकल गया 300 AMU। मेरी अप्रोच क्या रहेगी अब, यहाँ पे इसने पूछा है ग्राम में मेरे को मॉलिक्यूल का मास निकालना है। ठीक है, ग्राम में निकालना है मेरे को और ये AMU में है तो मेरे को एक रिलेशन पता है 1 AMU बराबर 1/Na ग्राम, या फिर 1 AMU को डायरेक्ट अपन ग्राम में लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। डायरेक्ट ये हो सकता है, डायरेक्ट यूज़ करेंगे अपन। तो 300 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, तो ये आ जाएगा अपना 24 ग्राम। तो इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो ये 1 सेकंड में सॉल्व कर ही लेता हूँ। 3 18 के 8 ये 1 3 4 ये आएगा। यहाँ 2 डेसिमल है 498 तो 498 इंटू 10⁻24 आएगा। और ये ऑप्शन में यहाँ कहाँ दिया है 498 इंटू माइनस, अच्छा यहाँ पे 4, ये जो डेसिमल है वो मैं 2 संख्या बाद इधर खिसकाऊंगा तो यहाँ पे मैं 2 बढ़ाऊंगा तो मतलब 22 होनी चाहिए। यहाँ पे तो 22 वाला है कोई, हाँ 22 वाला है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।